मैंने बोला ये वाले चैप्टर में देखो सारी चीजें ना जितनी बार चाहो उतनी बार पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर में कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर ये नहीं बनेगी तो आगे की कोई भी चीजें नहीं बनेगी, है ना। ये ऐड होने दो एक मानसिक और हो गई यार, ये लड़की ना इसको पासवर्ड गलत हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले जीन या फैक्टर, तो फैक्टर वर्ड किसने दिया था, यहाँ पे मेंडल ने दिया था, है ना। और जीन वर्ड किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। और इन दोनों ने यही चीज बताई थी कि कोई ऐसी चीज होती है जो किसी भी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है, तो मेंडल ने उनको फैक्टर बोल दिया था, और जो जोहानसन है उनने इसको जीन्स बोल दिया था, है ना, कि जीन्स होते हैं और यही किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, जब हम कोई अपोजिट कैरेक्टर्स को लेके किसी प्लांट में, ये जैसे हमने यहाँ पे लंबाई ली, इसका हम अपोजिट क्या हो रहा था, यहाँ पे बौना पौधा हो रहा था, इसके बीच में क्रॉस करवा रहे थे, तो ये प्रोसेस क्या है, यहाँ पे दोनों के बीच में, अपोजिट कैरेक्टर के बीच में यहाँ पे क्रॉस कराने की प्रोसेस क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ना। एक सेकंड, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे जो हमको इसका ऑफस्प्रिंग मिला है, ये जो यहाँ पे हमको संतान मिली है, ये संतान क्या है, हाइब्रिड है, ठीक है, ये है संकर। इस संतान को क्या बोलते हैं, यहाँ पे संकर बोलते हैं। फिर एलील, एलील, ये वर्ड पर याद रखो सबसे पहले, एलील, तो ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है, जो जीन्स से एक तरह से जो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये क्या कहला रहा है, यहाँ पे एलील कहला रहा है ना। तो हमने देखा कि कोई भी अधिकतर जो जीव है उसमें क्या हो रहे थे, दो एलील हो रहते हैं ना, या वो कैसे होते हैं, युग्म विकल्पी बोलते हैं, एलीलोमार्फ बोलते हैं, कि हर एक चीज के लिए क्या होते हैं, यहाँ पे दो युग्म होते हैं। तो ये हो गया एक, और उसका अपोजिट वाला क्या हो गया, ये हो गया, जिसमें से ये प्रभावी है और ये क्या है, अप्रभावी है। तो ये है एलिलोमार्फ युग्म विकल्पी। जब बहु युग्म विकल्पिता आ गई, मतलब क्या चीज होना है, यहाँ पर ये भी प्रेजेंट रहना है और ये भी प्रेजेंट रहना है और ये भी प्रेजेंट रहना है, ये बहु युग्म विकल्पिता हो गया, मल्टीपल एलिलोमार्फ हो गया, कि यहाँ पर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हैं। एक मिनट, फिर सही, ये लिंक को टच करने में किसी को दिक्कत होती है क्या, कि लिंक से तो टच करने से ही डायरेक्ट ही ऐड हो जाते हैं ना, बिना पासवर्ड के। यस सर। प्रॉब्लम होती है। हाँ, बस नेटवर्क की अगर दिक्कत है तो फिर ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, ये होमोजाइगस, होमोजाइगस का मीनिंग ये हो रहा है कि यहाँ पर कोई सेल है, उस सेल के अंदर में जो क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, सेम है ना, मतलब उसमें समान एलील है, तो ये क्या है, यहाँ पे समयुग्मकी है, होमोजाइगस है। और इसमें अगर यहाँ पे ये जैसे हम संकर की बात कर रहे थे, ये हाइब्रिड की बात कर रहे थे, तो इसमें कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था, मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे विषम युग्मकी या हेटेरोजाइगस हो गया। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में फीमेल कैसी होती है, होमोजाइगस होती है, और मेल कैसा होता है, हेटेरोजाइगस होता है, ठीक है, ये होता है, ये आया समझ में। यस सर। ठीक है, फिर बारी आती है लोकस, जीन लोकस। तो हमने यहाँ पे बोला था लोकस वर्ड से याद रखना लोकेशन, तो जैसे यहाँ पर कोई क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर में जीन की जो पोजीशन होती है या जिस स्थान पर वो प्रेजेंट होता है, वो वाला प्लेस क्या कहला रहा है, यहाँ पे जीन लोकस कहला रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर F1, पहले हम दूसरी चीज देख लेते हैं, P1 और P2, ये क्या थी, यहाँ पे पेरेंट्स फर्स्ट था, ये पेरेंट्स सेकंड है। वैसे ही जब इनकी यहाँ पे जब हम क्रॉस करवा रहे हैं, ये P1 है, ये P2 है, इनके बीच में क्रॉस हुआ, तो यहाँ पे जो डॉटर आया, यहाँ पे जो डॉटर आई, ये क्या है, इनकी F1 जनरेशन है। फिर इसका किसी दूसरे के साथ में क्रॉस करवाया, तो फिर इनकी जो अगली जो डॉटर आई है, इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे F2 बोलेंगे, ये F1 था। फिर नेक्स्ट अगर जनरेशन आ रही है इनकी, जैसे यहाँ पे ये
क्रॉस करवाया और अगली जो जनरेशन आ रही है तो फिर क्या हो जाएंगे यहाँ पर F3 आ जाएंगे। तो इस तरह से ये F किसको डिनोट करता है यहाँ पे, जनरेशंस को, है ना, जनरेशन। ठीक है, फिर हम यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात कर रहे थे। 1 मिनट रुक जाना बेटा, है ना। बेटा एक बार सारी चीज फिर से क्लोज करो और फिर से ऑन करो। तो बेटा लिंक पे बार टच कर दो, लिंक पे टच कर दोगे तो ज्वाइन हो जाओगे, है ना। वो जो लिंक सेंड कर, हाँ लिंक से कर दो, उसमें पासवर्ड की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे क्या। हाँ अभी क्लास चालू है बेटा, करो ज्वाइन करो। ठीक है, अगली चीज क्या आ रही है यहाँ पे, जीनोटाइप और फिनोटाइप, है ना। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, जीन से याद रखना, ये जो जेनेटिक स्ट्रक्चर उसका दिख रहा है, ये क्या है यहाँ पे, जेनेटिक मटेरियल है, जीन्स का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, कि जीन कौन से प्रेजेंट है, कितने जीन्स प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाता है, इसका जीनोटाइप कहलाता है। फिनोटाइप इसका क्या हो रहा है कि यहाँ XX टाइप के जीन थे, तो इसका फिनोटाइप क्या हो गया, ये यहाँ पे फीमेल है, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मेल है। मतलब ये फिजिकल बॉडी है ना, उसका साइज, शेप, उसका कलर, ये सब चीजें क्या कहलाती है, फिनोटाइप कहलाती है। जीनोटाइप फिनोटाइप को कंट्रोल करता है, लेकिन ये फिनोटाइप इन जीनोटाइप को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, जीनोटाइप एक स्पीसीज में, जैसे हम ह्यूमन हो गए तो सारे ह्यूमन में जीनोटाइप समान रहेगा, लेकिन फिनोटाइप डिफरेंट हो सकता है। जीनोटाइप जबकि सेम है, जैसे ये फीमेल है तो फीमेल के अंदर में यहाँ पे XX क्रोमोसोम है, लेकिन फिर भी ये जो मतलब एक और फीमेल हो गई, ये वाली फीमेल हो गई। अब इसकी हाइट पता चला यहाँ पे क्या है, टॉल है, ये ऊंची है, ये यहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ हो गई है, या इसकी स्किन का कलर यहाँ पे लाइट है, इसकी स्किन का कलर यहाँ पे थोड़ा सा डल है। जबकि जीनोटाइप क्या हो रहा था, ये सेम हो रहा था, है ना। जीनोटाइप यहाँ सेम है, लेकिन उनका फिनोटाइप सेम हुआ क्या, यहाँ पे नहीं हुआ फिनोटाइप सेम, है ना। तो जीनोटाइप सबका समान होता है एक स्पीसीज में, लेकिन उनका फिनोटाइप डिफरेंट हो सकता है। क्यों, क्योंकि कोई इन्वायरमेंट वगैरह जो, या जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, वो चेंजेस, उनमें चेंजेस होता है। जैसे हम यहाँ पे नॉर्मल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कैरेबियन साइड में जाओ या अफ्रीकन साइड में जाओ, वहाँ पे हाई टेम्परेचर है ना। हम इधर स्विट्जरलैंड वगैरह जाओ, वहाँ पे लो टेम्परेचर है, तो उनकी बॉडी की फंक्शनिंग, उनकी बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है ना। ये एक बच्ची और ऐड हो रही है, इसको ऐड होने दो। श्रद्धा को आवाज आ रही होंगी बेटा, या मोबाइल के लेफ्ट साइड में देखो एक हेडफोन का सिंबल होगा बेटा, उसको टच करो तो वहां पे एक या ऑप्शन आ रहा होगा कॉल ऑन डिवाइस करके, मोबाइल के लेफ्ट साइड में डाउन में, उस पर टच करोगे तो तुम्हारे पास एक माइक का ऑप्शन आ जाएगा बेटा, कॉल ऑन डिवाइस करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, या एक हेडफोन या माइक के जैसा सिंबल बना होगा, उस पर टच कर लो। ठीक है, ठीक है, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप आ गया समझ में। यस सर। हाँ ठीक है, अगली चीज प्योर लाइन। प्योर लाइन का मतलब ये हो रहा है कि हम जब क्रॉस करवा रहे हैं और अगर वो होमोजाइगस है, अब यहाँ पे ये प्योर लाइन में कौन सा वर्ड भी जुड़ जा रहा है, ये होमोजाइगस भी। मतलब क्या हो रही है कि यहाँ पर ये हम लंबा पौधा लिया, इसके बीच में हमने क्रॉस कराया, यहाँ पे लंबा पौधा लिया, इसके बीच में क्रॉस करवाया, तो यहाँ पर जो संतानें थी वो क्या है, ये कैपिटल टी कैपिटल। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो एक गैमेट बना था वो भी कैपिटल टी बना था, यहाँ से जो गैमेट बना था वो भी कैपिटल टी। तो एक गैमेट इधर से आया, एक गैमेट इधर से आया, तो F1 जो जनरेशन है इसमें क्या हो गया, यहाँ पे हमको होमोजाइगस मिल गया, समयुग्मकी मिल गया ना। इसका अगर हम फिर से यहाँ पे क्रॉस करवा रहे हैं, स्वपरागन करवा रहे हैं, लेकिन तो हमको यहाँ पर मिल रही है, तो फिर से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे कैपिटल टी मिल गया। फिर से इसका क्रॉस कराओ एक दूसरे पौधे के साथ में, लेकिन स्वपरागन करवा, तो फिर से हमको यहाँ पर ये क्या मिल रहा है, कैपिटल टी। तो ये क्या होगी, यहाँ पे F2 हो गई, सेकंड जनरेशन होगी, F3 हो गया, तो थर्ड जनरेशन हो गई यहाँ पे। तो भी हमको कैसा मिल रहा है, एक प्योर मिल रहा है ना, प्योर कैरेक्टर वाला ही यहाँ पे हमको एक प्लांट मिल रहा है, या एक प्योर कैरेक्टर वाला ही हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहा है ना। तो ये चीज चल रही है, ये कहलाती है प्योर लाइन। जब समयुग्मकी होता है तो हमको हमेशा जो नेक्स्ट जनरेशन रहती है वो हमेशा प्योर मिलते चलती है, कोई इसमें नया कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता है। जो इसके पेरेंट्स का कैरेक्टर होता है वही कैरेक्टर हमको यहाँ कंटिन्यू देखने को मिलता है। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद में यार रिसिप्रोकल क्रॉस था, इसमें हम क्या करा रहे थे, उसके जो पेरेंट्स थे उसके साथ में क्रॉस करवा रहे दे रहे थे। टेस्ट क्रॉस में हम समयुग्म की है ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है वो चीज देखने के लिए हम क्रॉस करवाते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कल बताया था कि सिर्फ एक ही जोड़ी लक्षण है ना, एक जोड़ी या एक पेयर में हम यहाँ पे कैरेक्टर ले रहे हैं और उसके अपोजिट कैरेक्टर से क्रॉस करवा रहे हैं। तो ये जो क्रॉस करवाया है ये क्या है, यहाँ पे मोनोहाइब्रिड है। दूसरा यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या कर दिया हमने, यहाँ पे ये राउंड वाला ले लिया और ये येलो कलर वाला उसके सीड थे है ना, तो उसका अपोजिट कैरेक्टर क्या हो गया, यहाँ पे ये ड्रिफ्ट था और दूसरा क्या था, रिंकल वाला सीड था है ना। इनका जब हमने यहाँ पे क्रॉस करवाया तो क्या चीज हुई, यहाँ पे एक हमको ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक हाइब्रिड जनरेशन मिल गई है ना। तो जब हम एक कैरेक्टर को ले रहे हैं तो मोनो हाइब्रिड, दो कैरेक्टर को ले रहे हैं तो डाई हाइब्रिड, तीन कैरेक्टर को ले लो, यहाँ पे एक और बढ़ा दो, व्हाइट कलर का फ्लावर ले लो और यहाँ पे क्या ले लो, वॉलेट कलर का फ्लावर ले लो। तो ये यहाँ पे तीन कैरेक्टर ले लिए, एक हमने फ्लावर का कलर ले लिया, एक हमने यहाँ पे सीड का शेप ले लिया और एक हमने सीड का कलर ले लिया। यहाँ पे क्या है, ये तीन कैरेक्टर है ना, ये क्या है यहाँ पे तीन कैरेक्टर। तो जब हम तीन को करा रहे हैं तो वो पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा है ना। ठीक है। इसके बाद आता है जीनोम। तो जीनोम का मीन्स ये होता है कि जितना भी यहाँ पे जीवों के अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। फिर आपस में कभी जो यहाँ पे आपस में जो उनका संबंध होता है एक दूसरे से और जो जीन्स की एक्सचेंज होती है उनके बीच में रिप्रोडक्शन के टाइम में क्रॉसिंग ओवर, तो यहाँ पर एक जीन पूल बनता है जिसके कारण कोई भी स्पीसीज डेवलप होती है। फिर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमको क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड में इसको एक साइड करने दो। ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड में क्या लिया हमने, यहाँ पे दूसरी चीज, यहाँ पे मेंडल का फर्स्ट नियम भी याद रखो आप। ठीक है, कल ही हमने क्रॉस बता दी थी, अभी भी क्रॉस बताए, अब क्या याद रखो, फर्स्ट वाला यहाँ पे लॉ। तो फर्स्ट वाला लॉ क्या है, लॉ क्या है यहाँ पे, डोमिनेंस है ना, कि डोमिनेंस जो भी यहाँ पे एफ, जब हम यहाँ पे संकरण कराते हैं दो विपरीत जोड़ी लक्षण वाले या दो अपोजिट कैरेक्टरों के बीच में जब हम क्रॉस करवा रहे हैं तो हमको जो F1 जनरेशन है उसमें हमेशा यहाँ पे डोमिनेंट वाला प्लांट मिलता है या डोमिनेंट कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है। मतलब हमको यहाँ पे मतलब प्रभावी लक्षण देखने को मिलता है ना, ये ही क्या है। और जब दूसरी पीढ़ी आती है तो भी हमको उसमें क्या होता है, यहाँ पे प्रभावी भी देखने को मिल जाते हैं और अप्रभावी भी देखने को मिल जाते हैं है ना। तो ये है मेंडल का पहला नियम कि जब हम विपरीत जोड़ी लक्षणों का वो करते हैं तो यहाँ पे विपरीत जोड़ी में से केवल एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है, और जो प्रभावी होता है वो अपने आप को शो कर देता है, जो अप्रभावी होता है वो अपने आप को शो नहीं करता। जैसे यहाँ पर हमने येलो येलो कलर सीड वाला लिया और यहाँ पे इसका अपोजिट कैरेक्टर क्या है, ग्रीन है, तो इसमें एक गैमेट यहाँ पे ये वाई बन गया, एक गैमेट यहाँ पे ये स्मॉल वाई बन गया, क्रॉस हुआ तो यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना। इनका जब हमने F2 पीढ़ी पे गए, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पे दोनों जीन्स या दोनों एलील प्रेजेंट है, एक तो ये डोमिनेंस भी है और ये रिसिपल भी है यहाँ पे है ना, अप्रभावी भी और अप्रभावी भी है। तो दोनों जो दो कैरेक्टर, लेकिन शो कौन सा हो रहा है, ये बी सीट का कलर कैसा दिख रहा है, यहाँ पे येलो दिख रहा है ना, राउंड येलो दिखाई दे रहा है ना। ये चीज जब F2 पीढ़ी जा रही है तो ये हमको दोनों ही क्या कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, अलग अलग देखने। यहाँ से सेकंड नियम स्टार्ट हो जाता है ना, युग्मकों की शुद्धता का नियम है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का लॉ चालू हो जाता है ना, कि जब F2 जनरेशन आती है तो F1 में तो हमेशा प्रभावी देखने को मिलेगा, F2 जनरेशन में हमेशा सारे कैरेक्टर्स क्या होना है, हो जाना है, अलग अलग हो जाना है ना, और कुछ हमको हाइब्रिड भी मिल जाना। तो अब इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमको यहाँ पे इनका थोड़ा सा अनुपात भी याद रखना पड़ेगा, इनका रेशो भी याद रखना पड़ेगा। तो हमने दो चीज बोली थी, जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, तो जीनोटाइप, जीनोटाइप की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे जीनोटाइप में, देखो एक ये वाले जीन्स यहाँ पे सेम है, ये वाले जीन्स सेम है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक एक अनुपात हो गया कि एक लंबा पौधा हो गया है और एक कैसा है, बौना पौधा हो गया है ना। और दो कैसे मिले हमको, हाइब्रिड मिले, तो एक अनुपात दो अनुपात एक, ये किसका हो गया, यहाँ इसका जीनोटाइप हो गया। लेकिन फिनोटाइप में ये भी हमको येलो दिख रहा है, ये भी हमको येलो दिख रहा है, ये भी हमको येलो दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 3/1 हो गया है ना, 3:1 हो गया। तो ये है इसका फिनोटाइप। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें कोई डाउट है बेटा? हम्म
कोई डाउट है? नो सर। नो सर। इसको एक साइड करने दो। फिर यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसको फिर से बताना है एक बार पूरा। बताना है बेटा इसको या नहीं बताना है, बताओ। यस सर। नहीं सर, समझ आ गया। एक ने हाँ बोल दिया, एक ने ना बोल दिया। ठीक है, शॉर्ट में बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं। डाई हाइब्रिड में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं। ठीक है, दो कैरेक्टर ले रहे हैं, तो हम एक यहाँ पर क्या ले रहे हैं, येलो कलर ले रहे हैं, दूसरा बीज, ये जो सीड है इसका शेप ले रहा है ना, बीज का आकार ले रहा है। तो ये कैसा दिख रहा है, गोल और पीला दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कैसा दिखाई दे रहा है, हरा और झुर्रीदार। तो पहले नियम के अनुसार क्या हो गया, यहाँ पे प्रभावी लक्षण दिख गया। तो प्रभावी क्या है, ये गोल और पीला है, तो गोल और पीला हमको यहाँ पे देखने को मिली। फिर इससे 4 टाइप के गैमेट्स बन रहे थे, इनका हमको क्रॉस बनाना है। तो इसको क्या करना है, हमको P1 मानना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, इस साइड वाली लाइन को हमको P2 मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर एक एक गैमेट्स, एक इधर से लाना है P1 से, एक P2 से लाना है, P1 P2 से लाके यहाँ पे ये क्रॉस बनाना है। फिर मैंने बताया था, इसको चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि एक इसको पॉइंट करो, इसको पॉइंट करो और इसको पॉइंट करो, क्योंकि एक एंगल तो ये बन गया तुम्हारा, है ना। इस एंगल में सारा इसका फिनोटाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, इस एंगल में एक फिनोटाइप उसका सारा सेम होना चाहिए। ठीक है, और इस एंगल पे एक फिनोटाइप सेम होना चाहिए, तो ये तुम्हारा राइट बन जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे हमको कैरेक्टर्स याद रखने हैं। तो फिनोटाइप, इसका फिनोटाइप क्या हो रहा है, 9 एक जैसे पौधे हैं, मतलब गोल और बीज, गोल और पीले 9 है ना। तो कहाँ है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 7 8 और ये हो गया 9। ठीक है, ये हो गया 9। उसके बाद में इसमें कैसे है, यहाँ पे गोल और हरे, तो गोल हरे कहाँ पे, ये 1 ये 2 और ये हो गया 3। ठीक है, गोल और हरे। उसके बाद में क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कैसा दिख रहा है, पीला और झुर्रीदार। तो एक पीला और झुर्रीदार, 1 2 और ये हो गया 3, तो ये हो गया पीला और झुर्रीदार। लास्ट क्या बचा यहाँ पे, हरा और झुर्रीदार। तो यहाँ पर इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल का सेकंड नियम ये लग जाता है कि भाई जब F1 पीढ़ी में, या हम जब दो अपोजिट कैरेक्टरों को यहाँ पे क्रॉस करवाते तो F1 में हमको हमेशा प्रभावी मिलता है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में क्या होते हैं, सारे गैमेट्स अपने आप में अलग हो जाते हैं और अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहीं पे तीसरा नियम, मेंडल का तीसरा नियम क्या है, यहाँ पे स्वतंत्र अफ्यूहन का नियम है ना, लॉ ऑफ, यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे सेग्रीगेशन का। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगले में क्या चीज हो रहा है यहाँ पे, एक सेकंड इसको क्लीन करने दो। ठीक है, अगले में क्या हो रहा है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट का है ना, स्वतंत्र अफ्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र अफ्यूहन के नियम में क्या चीज हो रही है, उसको भी डाइहाइब्रिड क्रॉस से ही समझना पड़ता है ना। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस से समझ रहे हैं, तो क्या चीज हुई कि यहाँ पे दो विपरीत जोड़ी लक्षणों को लिया, F1 पीढ़ी में हमको हमेशा प्रभावी मिलेगा, लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं, स्वतंत्र अफ्यूहन, मतलब वो फ्री है, किसी भी चीज की उनके ऊपर रोक टोक नहीं। तो जब F2 जनरेशन आती है, तो F2 जनरेशन में जितने भी गैमेट्स रहते हैं या जितने भी एलील्स प्रेजेंट है यहाँ पर, वो अपने आप को शो करते हैं बिना एक दूसरे को कोई इफेक्ट पहुंचाए, है ना। जैसे यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये एक लंबाई का भी है और गोल बीज के आकार का भी लक्षण, लेकिन इसमें यहाँ पे एक ग्रीन कलर के लिए भी यहाँ पे एक एलील प्रेजेंट है। तो ये इस येलो को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये नेक्स्ट जनरेशन में जाके हो सकता है कि वहां पर ये अपने आप को शो कर दे। तो मेंडल का ये कहना था कि जो भी गैमेट्स रहते हुए वो F2 पीढ़ी में या F2 जनरेशन में जाके अपने आप को शो होने के लिए एकदम फ्री होते हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर में कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब कोई इफेक्ट नहीं डालता है कि वो उसको प्रदर्शित नहीं होने देगा, वो कहीं ना कहीं जाके प्रदर्शित होना है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, ये 10th जनरेशन है, ये 100th जनरेशन है, ये 1000 है, ये 10,000 है और यहाँ पे ये 1 लाख, ये इतनी जनरेशन होगी। तो कोई जीन था जो, मान लो यहाँ पे ये येलो वाला हम अगर मान ले, तो येलो वाला जो जीन है वो इस F1 जनरेशन में यहाँ पे शो हो गया।
ठीक है, लेकिन ये ग्रीन वाला हो पाया क्या? ग्रीन वाला नहीं हुआ, लेकिन ये साथ में चल रहा था। यहाँ पर भी क्या हो गया? येलो वाला हो गया, लेकिन ये ग्रीन वाला शो नहीं हो पाया। यहाँ पर भी ग्रीन वाला शो नहीं हो पाया, यहाँ पर भी ग्रीन वाला शो नहीं हो पाया, लेकिन वो यहाँ पर जाके क्या हो गया? शो हो गया ग्रीन वाला। कि यहाँ पर अब जो एक जो ऑफ स्प्रिंग आया, एक जो संतान आई, वो क्या हो गई? बीज उसके कैसे हो गए? ग्रीन हो गए। कितनी पीढ़ी बाद आया यहाँ पे? 10,000 पीढ़ी बाद वो एक ग्रीन हमको देखने को मिला। तो ये इसके साथ में चला आ रहा था, लेकिन इसने इसके ऊपर में कोई इफेक्ट कहीं पे नहीं डाला कि भैया तुम नष्ट हो जाओ या तुम खत्म हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये इसके साथ में चल रहा था। जब इसको मौका मिला कि अब यहाँ पे ये प्रभावी वाला जीन था, ये यहाँ पे कमजोर हो गया या इसकी अब कैपेसिटी नहीं रही शो होने की, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके शो हो जाना है। सेम ऐसे ही हम ह्यूमन में भी होता है। कई बार हमारे कैरेक्टर्स या हमारी हाइट हो गई, हमारा कलर हो गया, हमारा बॉडी का शेप हो गया, क्या होता है हमारे पेरेंट्स से मैच नहीं करता है, हमारे जो ग्रैंडफादर रहते हैं उनसे भी मैच नहीं करता है, उनके भी जो ग्रैंडफादर्स वगैरह अगर वो थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होती है तो उनसे भी मैच नहीं करता है, लेकिन कोई नया कैरेक्टर देखने को मिल जाता है। तो वो कैरेक्टर कहाँ से आ रहा था? ये यहाँ पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा था, लेकिन उसको सोने के लिए यहाँ पे टाइम नहीं मिल पाया या वो कंडीशन ही नहीं मिली कि वो अपना कैरेक्टर शो कर पाए। तो ये यहाँ पे कंटिन्यू चला आ रहा था, ठीक है, ये चला आ रहा था। और जैसे ही उसको यहाँ पर मौका मिल गया या यहाँ पर मौका मिल गया, वो कहीं ना कहीं जाके शो होना ही है, ठीक है। ठीक है बेटा, Yes. ठीक है। सर तो यहाँ तक थे ये मेंडल के तीनों नियम हो गए थे ना। अब क्या है यहाँ पे कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस या इसको पॉली हाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पर इसने क्या कर लिए, हमने अभी तक दो, पहले मोनो में क्या किया था? सिर्फ एक कैरेक्टर लिया था, ये एक सेकंड बेटा, स्क्रीन क्लियर दिख रही है तुम लोगों को? पूरी दिख रही है? कुछ आया स्क्रीन पे? No, sir. नहीं आया, ठीक है। ये एक कैरेक्टर लिया था, है ना, और एक कैरेक्टर ये लिया था, तो ये मोनो हाइब्रिड था। डाई हाइब्रिड में क्या कर दिया था? यहाँ पे राउंड राउंड और येलो येलो ले लिया था। इसी का हमने क्या किया था? अपोजिबिलिटी। यहाँ पे दो कैरेक्टर लिए थे, यहाँ पे एक था, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? तीन कैरेक्टर ले रहे हैं, एक ए बी और डी ले लिए, ठीक है। इसी का अपोजिट, जैसे यहाँ पर अगर देखें तो ए ये प्रभावी है, बी प्रभावी है, डी प्रभावी है, लेकिन ये इसका अप्रभावी हो गया, स्मॉल बी इसका अप्रभावी हो गया बी का, और ये स्मॉल डी यहाँ पे डी का अप्रभावी हो गया। इनके बीच में क्रॉस करवा रहा है, तो इनके बीच में जब क्रॉस करवा रहा है तो मेरे को पेज चेंज कर लेने दो, शायद इजी समझ जाए। यहीं पर कॉर्नर में देखो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही थी? हम दो कैरेक्टर्स ले रहे थे, ए बी और डी। इसका अपोजिट किया तो ए बी और डी, इनके बीच में क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में हमको क्या मिल गया? ए और स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, और एक मिल गया यहाँ पे कैपिटल डी और स्मॉल डी। ये बेटा ये वाला पॉइंट नोट कर लो, ये इतना सा नोट कर लो एक कॉर्नर में, क्योंकि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वो बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे हिप्लॉइड कितने बनेंगे, हिप्लॉइड गैमेट कितने बने हैं? तो हिप्लॉइड गैमेट कितने बने हैं बेटा? यहाँ पे इसके अंदर में हिप्लॉइड गैमेट कितने बने हैं? यहाँ पे टोटल 6 बने हैं, ठीक है। 6 कैसे बने? एक ये हिप्लॉइड अलग हो गया, ये 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 6 अलग अलग हो गया, तो ये हिप्लॉइड होगा, ठीक है। वो पूछेगा यहाँ पे कि पेयर में कितने गैमेट है, या डिप्लॉइड गैमेट कितने बने हैं, या यहाँ पे जो एलील है यहाँ पे, अच्छा हाँ, वो और एक वर्ड यूज कर सकता है, एलील। तो यहाँ पे एलील कितने हो गए? 6, ठीक है, ये हो गए 6। डिप्लॉइड अगर बोल देता है तो कितने हो रहे हैं? 3। या तो बोलता है यहाँ पे एलिलोमार्फ कितने प्रेजेंट है। एलील देखो बेटा यहाँ पे 6 एलील प्रेजेंट है ना, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 एलील, लेकिन एलिलोमार्फ कितने प्रेजेंट है? 3 है। एक ये हो गया, एक ये हो गया पेयर, और एक ये पेयर हो गया, ठीक है। एलिलोमार्फ कितने हैं यहाँ पे? 3 है, 1 2 और ये 3, ठीक है। ठीक है बेटा, याद रहेंगी ये चीज? यस ठीक है। यहाँ पे ये क्या मिली है हमको? F1 जनरेशन मिली है। नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पर आती है F2 जनरेशन, तो फिर हमको ये क्रॉस मिलता है और उसके बीच में रेशो,
तो रेसो यहाँ पे 7 हमको मिलते हैं। हम जो भी कैरेक्टर इनको मान लो, वो कैरेक्टर हमको फर्स्ट वाले जो कैरेक्टर हो रहा है, ये ए बी डी वाला जो कैरेक्टर हो रहा है प्रभावी वाला, उसके हमको 27 मिलते हैं। ठीक है, ये कलर्स में दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ऑरेंज कलर में है ना, ये 27 प्लांट्स हमको एक कैरेक्टर वाले मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद 9 हमको एक कैरेक्टर वाले मिलेंगे, ये पिंक पिंक। ठीक है, फिर 9 हमको एक कलर वाले मिलेंगे। हमको यहाँ जो भी कैरेक्टर से काउंट करना है या जिस भी कैरेक्टर का करवा सकते हैं वो। तो अब यहाँ पर अब तुम लोगों को ये वाला चार्ट बनाना है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ABCD लिया है, तुमको अब कैरेक्टर से बनाना। ठीक है, ठीक है। और ये बेटा आज सारे लोग सेंड कर देना, कुछ लोगों ने कल वाला भी सेंड नहीं किया है ना, नहीं तो ऐसे में मजबूरन फिर मेरे को जब भी टाइम मिलेगा बेटा मैं घर आऊंगा और फिर मार खाऊंगे। ठीक है, यहाँ पे मेंडल के लॉ एक बार फिर से बताऊं, मेंडल के लॉ बेटा शॉर्ट में बता दो। हाँ शॉर्ट में, हाँ ठीक है, शॉर्ट में बता रहा था अभी तो फिलहाल। चलो, पहला क्या है, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या हो रहा था, ये बोले थे कि जब हम दो विपरीत जोड़ी लक्षण ले रहे थे, तो एक क्या लिया है यहाँ पे, ये कैपिटल टी लिया है, और दूसरा इसका अपोजिट कैरेक्टर क्या ले लिया है, स्मॉल टी बौना। एक लंबा पौधा लिया है, बौना पौधा, दोनों के बीच में पर परागण करवाया। तो यहाँ पर जो हो रहा है F1 जनरेशन में हमको क्या मिला, संकरित पौधा मिला, और F2 जो जनरेशन होगी उसमें क्या हो गया, वही कैरेक्टर हमको देखने को मिले जो प्रभावित है ना, तो जो प्रभावित है। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब ये F1 जनरेशन है। ठीक है, F1। F2 में क्या हो जाता है, हमको 3 कैसे मिल रहे थे, लंबे मिल रहे थे, और एक कैसा मिल रहा था, बौना। ठीक है, तो वहां पर भी क्या था, प्रभावी ही देखने को मिला था। एक ये जो बौना था, है ना, अब ये एक बौने को हम प्रभावी कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे सिर्फ ये वाले गैमेट्स थे, है ना, उस एक में यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ स्मॉल टी रहता है, तो यही यहाँ पे प्रभावी कहलाने लग जाए। मतलब जो कैरेक्टर शो हो जाता है वही जीन यहाँ पे प्रभावी होता है। ऐसे नहीं है कि जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो यहाँ पे प्रभावी कौन है, ये है। लेकिन यहाँ पर ये अगर ये टी रहता, तो यहाँ पे कौन सा पौधा हमको देखने को मिल रहा है, बौना। तो इसी को हम क्या बोलने लगेंगे, फिर प्रभावी लक्षण बोलने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे दूसरा ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो इसको दबा दे रहा है ना, इसको शो नहीं होने दे रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसी जगह पे यहाँ पे प्रभावी हो जाएगा। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये दोनों हम यहाँ पे दोनों यहाँ पे क्रॉस से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें क्या बोला था कि यहाँ पे शुद्धता का नियम, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोल रहे हैं उसको, है ना, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो क्या चीज हुई, यहाँ पे अपोजिट जोड़ी लक्षणों का हमने क्रॉस करवाया, तो हमको F1 जनरेशन में यहाँ पे प्रभावी चीज मिली। लेकिन जब F2 पीढ़ी आती है तो सारे के सारे जो गैमेट्स होते हैं वो शुद्ध रूप में अलग हो जाते हैं। यही मतलब शुद्धता का नियम था, है ना, पृथक्करण। फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे स्वतंत्र अपीयन में मतलब जो ये गैमेट्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को शो करने के लिए एकदम फ्री होते हैं, कोई किसी को इफेक्ट नहीं करता है, कोई किसी को रिप्रेस नहीं करता है, मतलब कोई किसी को दबाता नहीं है कि वो शो ना होगा, है ना। अगर वो वहाँ पे कैपेबल है और वो उसके अंदर में इतनी कैपेसिटी कि वो अपने आप कैरेक्टर शो कर सकता है, तो बिल्कुल शो होते हैं, और दूसरा वाला अपने आप को शो नहीं करता है। यही 3 यहाँ पर लॉ है। ठीक है, चलो यहां तक कोई डाउट है बेटा तो बताओ। नहीं है, ठीक है। मेरे को कुछ पुराने लोग यहाँ पे है प्रेजेंट है, पुराने लोग इसका फुल फॉर्म बताएंगे, IARI, जल्दी बताओ। और कहाँ पर स्थित है ये इंस्टीट्यूट जो है, ये कहाँ पर है, कहाँ पे है ये, बताओ बेटा। स्वाति, वैशाली, कामिनी, कहाँ पर स्थित है बेटा ये इंस्टीट्यूट, या क्या है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, जल्दी बोलो।
देखो सुना ही नहीं आ रहा है। क्यों वैशाली कामिनी, सुनाई नहीं आ रहा है तुम लोगों को? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च। हाँ, वैसे किसने बोला ये समझ नहीं आया मेरे को, नाम भी बता दो। बहुत बढ़िया। ये इन दोनों तीनों को तो बस सुना ही नहीं आता है ना। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अब यहाँ पर भाई ये यहाँ कहाँ से आ गया जेनेटिक्स में? तो जेनेटिक्स में ऐसा है कि जो बेटा म्यूट कर दो, बर्तनों की आवाज आ रही है यहाँ। हाँ? यहाँ जेनेटिक्स में कैसे आ गया ये एग्रीकल्चर का? तो ये है कि भाई यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, है ना। तो ये क्रॉस के लिए ही आया है कि क्रॉस से हम क्या कर सकते हैं, नए कैरेक्टर्स वाली हम यहाँ पे स्पीसीज बना सकते हैं, नए कैरेक्टर्स वाले हम प्लांट डेवलप कर सकते हैं मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। और हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम किसके बीच में कैसे क्रॉस करवाएंगे तो हमको कैसे प्लांट्स आगे चल के मिलेंगे। तो उसी के ऊपर ये जो मेंडलिज्म है ना, जो यहाँ पे मेंडल के लॉ है, उनको हम थ्योरी, अगर थ्योरी के रूप में देखें तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेंडलिज्म बोलते हैं। तो मेंडलिज्म का यूज करते हैं हम यहाँ पे नए प्लांट्स को डेवलप करने में, नए कैरेक्टर्स को डेवलप करने में। हमने वो सुना है हाइब्रिड मक्का, हाइब्रिड टमाटर, हाइब्रिड धान, हाइब्रिड गेहूं, ये सब डेवलप करने में यहाँ पे हम मेंडल के लॉ का यूज करते हैं। ठीक है, टाइम लिमिट खत्म हो रही है, फिर से कनेक्ट करना है, जस्ट डिस्कनेक्ट होते ही फिर से कनेक्ट करना है। ठीक है, डिस्कनेक्ट होते ही फिर से कनेक्ट करना है।